आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कुरान मजीद में आगे बयान है कि औरत की गवाही आधी होगी। ये है तीसरा सपारा छठा रुकू। तो देखें, औरतों का किरदार, औरतों का मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से शुरू से एक बना दिया, और शुरू से जिस तरह के वाक़यात दरपेश आए कि हज़रत आदम ने जो गंदम का दाना खाया था वो हज़रत अम्मा हवा के कहने पे उन्होंने वो दाना खाया था, क्योंकि नबियों के ऊपर शैतान का असर नहीं हो सकता। ये एक इंसान के अकीदे का हिस्सा होना चाहिए। तो इसी तरह से फिर देखा, औरत का काम, औरत को जो है ना वो, और बच्चों की पैदाइश, बच्चों को पालना, इस तरह के काम औरत को दिए गए। औरत को कमज़ोर किया गया, कमज़ोर बनाया गया। इनको जो है ना, इनका दिमाग जो है ना, इनको छोटा रखा गया। कुरान मजीद में आता है कि औरतों को जो है ना अल्लाह ताला ने थोड़ी सोच दी, कम अकल के साथ पैदा किया। और अगर इसको तफसीर में जाएं तो है कि बेवकूफ़ पैदा किया। वैसे इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी तौर पे कई औरतें मर्दों से भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती हैं, लेकिन जो कुरान पाक बात करता है ये ओवरऑल सारी तमाम औरतों की इकट्ठी बात करता है। तो इसी तरह से उन्होंने औरतों की गवाही जो है ये भी आधी रखी, हिस्सा भी आधा रखा, क्योंकि औरतें जल्दी प्रेशर में आ जाती हैं, जल्दी जो है ना औरत झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती है, और कुछ आदतन भी औरतें शरारत करती हैं और झूठ भी बोलती हैं, और मिल के जो मनसूबा बंदी ये करती हैं तो ये कुछ अजीब मनसूबा बंदी करती हैं, मर्दों जैसी नहीं होती। तो इन कमज़ोरियों की वजह से औरत की गवाही को आधी गवाही कहा गया। तो बाकी इंशाल्लाह जी फिर सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया।